दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर वेव ऑप्टिक्स 10.1 ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें दे रखी है लाइट की वेवलेंथ 589 नैनोमीटर है और एयर से लाइट वाटर में जा रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी होगी यहाँ से लाइट, थोड़ा रिफ्रैक्ट भी होती है, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड पूछ रहे हैं, और रिफ्रैक्टेड अंदर जो चले गई है उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड पूछ रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी नहीं चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी बाय लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट हवा में होती है 3 × 10⁸, और वेवलेंथ दे रखी 589 नैनोमीटर को मीटर में बदल के रख देंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब सबसे पहले रिफ्लेक्टेड की बात करते हैं। ये रिफ्लेक्टेड, इसकी वेवलेंथ क्या होती है? जितनी वेवलेंथ आती है उतनी वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड की भी होती है, तो वही वेवलेंथ लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वही लिख देंगे। अच्छा, स्पीड को v = फ्रीक्वेंसी × वेवलेंथ से निकाल लो, या फिर स्पीड मीडियम सेम है, हवा से लाइट वापस हवा में जा रही है तो स्पीड भी सेम रहेगी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब रिफ्रैक्टेड के बारे में बात करते हैं, जो अंदर लाइट एंटर हुई। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, ध्यान रखिएगा। खाली वेवलेंथ और स्पीड बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। अब स्पीड कैसे निकालें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा? एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर की वेलोसिटी 3 × 10⁸ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकाल लिया। ठीक है, अब हमें अगला चीज़ वेवलेंथ पूछा है, तो v का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी × वेवलेंथ। हमारे पास v आ चुका है, फ्रीक्वेंसी हमने ऊपर निकाल ही चुके थे और वेवलेंथ निकालना था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा और ये 10⁻⁹ के फॉर्मेट में आ रहा था, तो उसको नैनोमीटर में लिख दिया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।